हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। आज हम लोग डिप्रिसिएशन का 5th लेक्चर कर रहे हैं और आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पे बहुत सारे बेसिक लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता था वो सीखा था। आज हम लोग इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन 1 जो मैंने लिया है वो टीएस ग्रिवाल के बुक से लिया है, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन मुझे डॉक्टर एसके सिंह के बुक से नहीं मिला। तो अगर बच्चे के पास टीएस ग्रिवाल का बुक नहीं है तो कृपया करके पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लो। और क्योंकि अगर आपके पास नहीं है, अगर बुक है तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे, कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करो एनुअल डिप्रिसिएशन। हमें क्या करना है, एनुअल डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, दो चीज निकालना है। एक तो बोला जा रहा है एनुअल डिप्रिसिएशन और दूसरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। और हमारे पास टोटल 5 केसेस दिया है। हमें पांचों केस में हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन निकालना है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकालना सीखे थे, हम लोग वो सीखे थे। फटाफट मुझे बताओ। तो सर हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे कि कैसे किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमने सीखा था कि डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला था कि पर एनम डिप्रिसिएशन जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू डिवाइड करते माइनस करते थे और उसको लाइफ यूजफुल लाइफ से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो उससे हमारा पर एनम डिप्रिसिएशन निकल जाता था स्ट्रेट लाइन मेथड से। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, तो सर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकलता है कि हमारे पास जो साल का डिप्रिसिएशन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट से, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या आ जाता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आता है। तो इसी दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप देखो, हमें चूंकि एनुअल डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दो अलग अलग निकालना है, तो आप सबसे पहले आप हेडिंग डालो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसमें लिखोगे सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल depreciation and rate of depreciation, annual depreciation and rate of depreciation। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, फटाफट क्या करेंगे हम लोग, हमें दो डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दोनों निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डिप्रिसिएशन के लिए रखेंगे और एक एनुअल डिप्रिसिएशन और एक रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के लिए रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग इस तरह से बना लेते हैं, एक तो एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए और दूसरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के लिए। और एक कॉलम रख लेते हैं जिसमें हम लोग लिख लेंगे केस नंबर। ठीक है, चलो तो एक तो हो गया ये, यहां पे हम लोग केस लिख लेंगे और यहां पे हम लोग डिप्रिसिएशन, जो हमारा सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है सर, एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखो एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, डिप्रिसिएशन इक्वल टू क्या निकाला था, डिप्रिसिएशन इक्वल टू होता है सर कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो उसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं। पहला केस क्या है, केस नंबर ए। यहाँ पे कॉस्ट कितना है, मशीन हमने खरीदा 1,80,000 में, इंस्टॉल कराया 20,000। तो यानी कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट हो गया सर हमारा, कॉस्ट जो निकला 1,80,000 प्लस 20,000। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। इंस्टॉलेशन चार्ज भी कॉस्ट का पार्ट होता है। और सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू 10,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और यूजफुल लाइफ कितने साल का है सर, 5 ईयर का है। तो उसके बेसिस पे निकल जाएगा, कैलकुलेट करो, 1,80,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5। सर डिप्रिसिएशन आ गया 38,000। तो ये क्या होगा, 38,000 पर एनम, 38,000 पर एनम। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डिप्रिसिएशन, यानी जो साल का डिप्रिसिएशन हमारा निकला है वो, डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100, डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100।
अब देखो यहां पे अगर हम एनुअल डिप्रिसिएशन निकालते हैं, उसका रेट निकालते हैं, तो हमारे पास एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है 38,000। कॉस्ट कितना आया सर, कॉस्ट तो आया 1,80,000 प्लस 20,000, यानी 2 लाख हमारा कॉस्ट है, इंटू 100 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 38,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 2 लाख इंटू 100, तो सर ये आता है रेट आ जाएगा आपका 90%, 19% रेट आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर बनाएंगे। चलो फटाफट हम लोग बी बनाते हैं। बी में कैसे निकलेगा एनुअल डिप्रिसिएशन, तो सर बी का हमारा जो एसेट का कॉस्ट है वो है 4,75,000, 4,75,000, इसको इस तरह से कर लो। चलो, तो हमारे पास जो कॉस्ट है परचेज ऑफ मशीन है 4,75,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 25,000, तो दोनों मिला के हमारा कॉस्ट कितना हो गया 4,75,000 प्लस 25,000, यानी 5 लाख तो हमारा कॉस्ट हो गया। सर इसको ब्रैकेट में रखो, और स्क्रैप वैल्यू है 50,000, तो वो माइनस कर दो 50,000, डिवाइड कर दो कितना यूजफुल लाइफ से, तो हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है 5 ईयर। तो कैलकुलेट कर लो 4,75,000 प्लस 25,000, तो 5 लाख हो गया। 5 लाख में से 50,000 घटा दो, डिवाइड कर दो 5 से, ये हो गया तुम्हारा 90,000। तो तुम्हारा जो डिप्रिसिएशन निकला वो 90,000 पर एनम निकला, 90,000 पर एनम। अब क्या करना है सर, दूसरे साइड हमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी निकालना है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बहुत सिंपल, जो हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन आया है डिवाइड कर दो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट तो 4,75,000 प्लस 25,000 यानी 5 लाख है, तो 90,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 रेट आ जाएगा, इंटू 100 कितना हो रहा है 18% सर, 18%। इसी तरह से सी भी बनेगा। सी क्या होगा सर, सी हमारा 90,000 प्लस 10,000, यानी कि 90,000 प्लस 10,000, 1 लाख तो हमारा कॉस्ट हो गया, 10,000 1 लाख कॉस्ट हो गया, और इसको माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना है सर, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 10 साल, तो 10 साल माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 90,000 प्लस 10,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो गया 8,000 पर एनम हो गया। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 8,000 पर एनम। अब बात कर लेते हैं इसी का एनुअल डिप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। तो सर आप जो डिप्रिसिएशन निकाले 8,000 और जो उसका टोटल एसेट का कॉस्ट है, तो एसेट का कॉस्ट कितना होगा 90,000 प्लस 10,000 यानी 1 लाख इंटू 100, 8,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 हो जाएगा तुम्हारा 8%। कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, तो इसी तरह से डी और ई आप लोग खुद से बनाओ, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको जब भी कभी आपको कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है, ठीक है, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, तो उससे आपको डिप्रिसिएशन निकल जाएगा और फिर आप रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाल लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको खुद से मैंने 3 केस बता दिया, 2 केस आपको खुद से करनी है। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये एसके सिंह के बुक से है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अग्रवाल कंपनी अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई 17 को, 1 जुलाई 17 को एक मशीन खरीदा गया। क्या खरीदा गया, एक मशीन खरीदा गया। ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹14,000, और उस मशीन का जो लागत है वो लागत कितना है 14,000। ठीक है सर, एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन इंस्टॉलेशन। भाई साहब इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो भी तो कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। 14,000 तो परचेज प्राइस है, 14,000 तो परचेज करने में लगा, और उसको इंस्टॉल कराने में 1,000 रुपया लगा, तो वो भी तो कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है सर, तो टोटल कुल कॉस्ट कितना हुआ, कुल लागत कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया 15,000। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया 15,000। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, फर्म राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। अब बोला जा रहा है जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा
वो होगा 10% एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब होता है 10% पर एनम। वो हर साल हम 10% पर एनम चार्ज करेंगे, ठीक है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, यानी बुक्स को क्लोज करना है एवरी ईयर 31 दिसंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो साल है वो शुरुआत होगा जनवरी में, कोई भी साल की शुरुआत होगी जनवरी में, 1 जनवरी को, और उस साल जो खत्म होगा वो होगा 31 दिसंबर को, ठीक है सर। शो द मशीन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2017 एंड 18, यानी 2017 में हमने मशीन खरीदा था और बोला 2017 में दिखाओ डिप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट खोल के, और 2018 में, ठीक है सर। इतना तक क्लियर हो गया। चलो हमने क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। अब सर यहाँ पे तो ये बोला नहीं कि कौन सा मेथड अपनाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आसान है इसलिए, ठीक है। तो अगर आप ये चाहो तो एक लाइन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कहां पे लिखेंगे सर? कहीं भी जहां पे आप मेथड 1 और मेथड 2 पढ़ा था वहां पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी तो हमने केवल स्ट्रेट लाइन मेथड की चर्चा की है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। यहां पे नोट में मैं लिख रहा हूं, कहीं भी आप लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then we will always use straight line method, we will always यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे। तो चलो अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि हमें मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2017 और 2018 के लिए। तो चलो हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो सर सबसे पहले तो आप डिप्रिसिएशन 2017 और 2018 के लिए निकाल के रख लो। तो हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे 2017 के लिए और 2018 के लिए। अब देखो डिप्रिसिएशन का रेट तो सर बहुत आसान है, 10% दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि डिप्रिसिएशन हमें 2017 में जो निकालना है और 2018 में निकालना है, ठीक है। अब 2017 में मशीन खरीद के आया जुलाई में, मशीन कब खरीद के आया? जुलाई में। और खाता कब क्लोज होता है सर? दिसंबर में क्लोज होता है। यानी अप्रैल से जून तक हमारे पास मशीन नहीं था, जुलाई से हमारे पास मशीन आया। यानी डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो कितने पूरे साल भर के लिए चार्ज होगा 2017 में, या फिर 6 महीने के लिए चार्ज होगा? सर हम दिसंबर को क्लोज करें, मशीन खरीदा गया जुलाई में, तो इसका मतलब सर केवल 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 2017 में। फिर 2018 में तो हमारे पास पूरे साल भर मशीन था, तो 2018 में जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे 1 साल का यानी 12 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बस आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं डिप्रिसिएशन की यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 2017 में कितना आएगा सर? 15,000। हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था सर? हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन 15,000 है, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है, तो 15,000 इंटू 10/100, और चूंकि साल भर का रहता तो इंटू 12/12 करने से कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देते, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते। लेकिन 2017 में ये मशीन 6 महीना के लिए हमारे पास था, इसीलिए हम यहाँ पे लिखने वाले, ये 10% तो पूरे साल भर का रेट है, तो हम इसीलिए इंटू 6/12 करने वाले। ये चीज आप समझ लो, क्योंकि 2017 के 1 जुलाई को मशीन खरीदा गया है, इसका मतलब 2017 में ये केवल 6 महीना के लिए मशीन अवेलेबल था, ठीक है। तो सर कैलकुलेट करो, 15,000 का 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 750 रुपीज। कितना हो जाएगा? ₹750। तो हमने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। अब सर 2018 का, अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन 15,000 के ऊपर ही चार्ज होगा, 15,000 इंटू 10/100। अब यहाँ पे पूरे साल भर का है तो 12/12 करने से कोई फायदा नहीं है, तो सीधा इसका जो डिप्रिसिएशन 2018 का निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1,500 रुपया। चलो तो हमने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? मशीन का अकाउंट्स बनाना है और डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है 2017 के लिए, 2018 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सर हम लोग मशीन का सबसे पहले खाता खोलेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, ठीक है। चलो, तो मशीन अकाउंट आपको क्या करना है, मशीन अकाउंट के नीचे में डिप्रिसिएशन, पहले मशीन अकाउंट खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मशीन अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक लेजर खोलना है, ठीक है। एक अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, एक डेट का कॉलम हो जाएगा। वैसे जर्नल फोलियो की डालने की जरूरत नहीं है, तो बस एक अमाउंट का कॉलम डाल लो, एक डेट का कॉलम डाल लो, बस इतना ही काफी है, ठीक है सर। चलो, ये क्या हो गया, डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये क्या हो गया, अमाउंट रुपीस, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस, ठीक है। चलो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये तो आप लोग जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब हम लोग फटाफट बात करते हैं, हम लोग क्या एंट्री करेंगे। तो सर हमने मशीन खरीदा था 1 जुलाई 17 को 14,000 के लागत पे और 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन का खर्चा पेमेंट किया था, यानी कि हमने कुल मिला के 15,000 रुपया स्पेंड किए थे 1 जुलाई 2017 को। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा सर, सबसे पहला एंट्री होगा मशीन खरीदने का एंट्री, मशीन परचेज करने का एंट्री। कब होगा, 2017 के 1 जुलाई को, 2017 के 1 जुलाई को क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। सर कैश नहीं लिख सकते हैं, आप कैश भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है कि कैश में पेमेंट हुआ या बैंक में, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बैंक मान के चलते हैं कि बैंक से पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो 14,000 प्लस 1,000, क्योंकि इंस्टॉलेशन का भी खर्चा हम मान के चलते हैं कि एक ही साथ पेमेंट हुआ होगा, यानी कुल मिला के पेमेंट हुआ 15,000 का। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक ने हमने पहला एंट्री कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे सर, साल के अंत में, साल के अंत में यानी 2017 का साल का अंत कब होगा सर, यहां पे बोला गया है कि हर साल जो है दिसंबर में खाता को क्लोज करते हैं, यानी इस साल का अंत दिसंबर में हुआ है। 2017 के 31 दिसंबर को, 2017 के 31 दिसंबर को क्या हुआ है, खाता क्लोज हुआ है, तो हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या एंट्री करेंगे सर, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री करते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि डिप्रिसिएशन एसेट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज किया गया है, कोई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया है। तो सर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हर साल चार्ज करना है। इस साल डेप्रिसिएशन कितना निकला सर, इस साल निकला 750 डिप्रिसिएशन। इसको आप लिख लो ब्रैकेट में वर्किंग नोट, ऊपर में ही वर्किंग नोट पहले भी बना सकते हैं, वर्किंग नोट बाद में भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो हमने डिप्रिसिएशन कितना निकाला, 2017 के लिए हमने डिप्रिसिएशन निकाला 750 रुपया सर। इस साल उसके बाद क्या करेंगे सर, पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए हम एक डिप्रिसिएशन का अकाउंट खोलेंगे। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट को फटाफट हम लोग क्लोज कर देते हैं, उसके बाद डिप्रिसिएशन अकाउंट खोल लेंगे। तो हो गया, हाँ सर। अब इसका टोटलिंग कर लो, टोटलिंग कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है सर, डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, एसेट है हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा सर, 15,000। अब क्या होगा सर, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, साल के अंत में क्या निकालेंगे, बैलेंस सी बाई डी। कितना निकलेगा, 15,000 में से 750 माइनस हो जाएगा, 15,000 में से क्या करेंगे हम लोग 750 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 14,250, 14,250। अब ये जो है 31 दिसंबर को हो रहा है, अब इसको लाएंगे 2018 के 1 जनवरी को, क्योंकि अगर जरा सोचो आप लोग, दिसंबर में खाता क्लोज हो रहा है, तो अगला साल कैरी फॉरवर्ड कब होगा, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी कितना 14,250 सर। और तो कोई परचेज कुछ भी नहीं हुआ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, फिर साल के अंत में क्या करेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2018 का साल का अंत कब होगा सर, 31 दिसंबर को, 2018 के साल का अंत होगा 31 दिसंबर को,
क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर, वही जो नॉर्मल एंट्री आप करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या एंट्री किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना 1500। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। अब फटाफट क्या करो, बैलेंस मिला लो, बैलेंस 14250, 14250, और ये हो जाएगा सर बाय बैलेंस सी बाई डी। क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सी बाई डी, कितना 14250 में से 1500 सर माइनस कर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा 12750। कितना हो जाएगा, 12750। अब ये बैलेंस जो 31 दिसंबर का है, इसको अगले साल 2019 के 1 जनवरी को क्या करना है, ब्रॉड डाउन, नीचे लाना है। इसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन, इसको बोलते हैं टू बैलेंस बी बाई डी। कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12750। तो सर आपको तो केवल 2 साल का खाता खोलना था, 2017 और 2018। क्लियरली क्वेश्चन बोला था कि आपको जो बनाना है मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट 2017 और 2018 के लिए बनाना, तो आपने सर मशीन अकाउंट बना दिया। अब दूसरा कौन सा काम करेंगे, तो मशीन अकाउंट के नीचे, मशीन अकाउंट के नीचे हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग मशीन अकाउंट के नीचे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलो फटाफट डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। क्या हेडिंग डालेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनाएंगे सर, ये भी लेजर फॉर्मेट में होगा, तो फॉर्मेट एक बार बना देता हूं, उसके बाद आप लोग को, मेरे को लगता है नहीं दिक्कत होगा। एक सर डेट का कॉलम होता है, एक अमाउंट का कॉलम होता है, फिर क्रेडिट साइड में भी एक डेट का कॉलम डाल देंगे, एक अमाउंट का। सर जर्नल फोलियो का क्यों नहीं डाल रहे, जर्नल फोलियो डालना चाहो डाल सकते हो, बट डिप्रिसिएशन चैप्टर में आपको जर्नल फोलियो मैंडेटरी नहीं है कि आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेट, डेट पर्टिकुलर्स पता है आपको, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, फिर डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, चलो अब डिप्रिसिएशन में क्या एंट्री करोगे। अब जरा सोचो, डेप्रिसिएशन का हर साल क्या एंट्री किए थे सर, जब मशीन अकाउंट में डाले थे तो एंट्री क्या किए थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इसीलिए तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं तो आपको शायद दिखेगा अच्छे से। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया सर डिप्रिसिएशन अकाउंट को मशीन अकाउंट में क्रेडिट किया। क्यों, क्योंकि एंट्री हमारा था डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या करेंगे सर, डिप्रिसिएशन डेबिट है तो डेबिट साइड में डालेंगे, डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड में डालेंगे टू मशीन अकाउंट। क्या डालेंगे, टू मशीन अकाउंट। कितना मशीन अकाउंट सर, फर्स्ट ईयर तो 750 डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे। ये कब किए थे, 2017 के 31 दिसंबर को। अब भाई डेप्रिसिएशन खर्चा है तो साल के अंत में इसे पीएनएल में भी डालना होगा, यानी 31 दिसंबर को ही हम पीएनएल में भी ट्रांसफर करेंगे। तो 2017 के 31 दिसंबर को क्या एंट्री होगा सर, पीएनएल में खर्चा को, डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने का एंट्री करते थे पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, यानी डिप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट। कितना, 750। अब देखो बच्चों, डिप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा, हर साल क्या होगा, मैच कर जाएगा, यानी कि आपका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी खर्चा है उसको पीएनएल में भेज दिया जाएगा। इसीलिए इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है साल के अंत में। ठीक है, तो हमने डिप्रिसिएशन तो सर कर दिया। अब अगले साल का एंट्री कर लो, यानी 2018 का एंट्री कर लो, 2018 का एंट्री, 31 दिसंबर का क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। सर दूसरे साल 2018 में तो हमने 1500 डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 2018 में आप पीएनएल में भी ट्रांसफर कर दो, 31 दिसंबर क्या होगा, बाय पीएनएल अकाउंट। कितना, 1500 हो गया, डिप्रिसिएशन आपका क्लोज। तो आपको 2 साल के लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट भी आपने बना लिया, आपने मशीन अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने साल के लिए आपको बोला जाएगा उतना साल का सबसे पहले क्या करो, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद तो जर्नल एंट्री है, उसको लेजर में पोस्टिंग है, ये बहुत ही आसान है। हाँ, बट
ये तभी आसान है आपके लिए जब आपको लेजर पोस्टिंग अच्छे से आती हो। अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती है, कहीं भी दिक्कत है, तो आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको लेजर का चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा क्लास 11th के प्लेलिस्ट में। चलो बच्चों, अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ऑन 1 जुलाई 2016 अश्वनी परचेज ए मशीन फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे मशीन क्या खरीदा जा रहा है? क्रेडिट पे, यानी उधार पे। अब उस केस में क्या एंट्री होता है? उधार अगर कोई मशीन खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री करोगे? नॉर्मली तो सर हम लोग एंट्री कर देते थे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो मशीन के डेबिट साइड में कैश और बैंक करते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? उधार खरीदा जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो जहां पे कैश और बैंक लिखते थे वहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट। फिर बोला गया है इंस्टॉलेशन, तो सबसे पहले आप लिख लो क्या हो रहा है? 2016 के जुलाई में, जुलाई 1 को क्या खरीदा गया? मशीन खरीदा गया 2 लाख का। मशीन परचेज किया गया 2 लाख का, वो भी क्रेडिट पर, वो भी क्रेडिट पर। फिर बोला इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना है? इंस्टॉलेशन का खर्चा है 25,000। लेकिन ये जो पेड हुआ है चेक से हुआ है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट एंट्री जो होगा वो होगा मशीन अकाउंट डेबिट। टोटल कितना? कॉस्ट तो सर 2,25,000 है, कॉस्ट तो 2,25,000 है, 2 लाख प्लस 25,000। तो मशीन डेबिट होगा 2,25,000 से, टू क्रेडिटर होगा 2 लाख और टू बैंक अकाउंट होगा 25,000। तो यहाँ पे जिस बच्चे को जर्नल एंट्री अच्छे से आता है वो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 अलग अलग एंट्री हुआ। 2 लाख का पेमेंट नहीं हुआ है तो इसीलिए क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, और 25,000 से इंस्टॉलेशन का खर्चा चेक से पेमेंट हुआ है इसीलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर। चलो, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर, यानी हमको यूजफुल लाइफ बोला है 5 साल। यूजफुल लाइफ कितना? 5 साल। ठीक है। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर इज 20,000। स्क्रैप वैल्यू भी आपको दे दिया है। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 20,000। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी हमें SLM फॉलो करना है। ठीक है, आपको बोल रहा है मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट पहले 3 साल के लिए बनाना है। प्रिपेयर नेसेसरी मशीन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। आपको खाता क्लोज करना है 31 दिसंबर को हर एक साल। हर एक साल कब खाता क्लोज करना है? 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले सर हमको क्या करना होता है? डेप्रिसिएशन निकालना होता है कि तीनों साल का डेप्रिसिएशन। चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन तो हर साल सेम ही रहेगा, हर साल सेम रहेगा। बट ध्यान रखना है कि आपका जो 2016 में जो है मशीन परचेज हुआ है जुलाई में, यानी यहाँ पे फिर वही कहानी कि जुलाई में परचेज हुआ है, यानी 2016 में तो पूरे साल भर यूज नहीं होगा। तो 2016 में जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होता है सर? 6 मंथ। तो 2016 में केवल 6 महीना के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, बाकी साल हर साल जो है डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो हर साल पूरे साल भर के लिए चार्ज होगा। तो चलिए सबसे पहले डिप्रिसिएशन हम पर एनम निकाल लेते हैं सर। सॉल्यूशन कौन सा क्वेश्चन? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं पर एनम। डेप्रिसिएशन पर एनम यानी हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा। सर यहाँ पे रेट नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा यूजफुल लाइफ। सर कॉस्ट कितना? कॉस्ट 2,25,000। इंस्टॉलेशन का खर्चा भी कॉस्ट का पार्ट होगा, तो सर 2,25,000। स्क्रैप वैल्यू 20,000 दिया है और यूजफुल लाइफ कितना दिया हुआ था? 5 ईयर सर। तो कैलकुलेट करो कितना डिप्रिसिएशन आता है? 2,25,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5। तो सर 41,000 पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 41,000 यानी हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 41,000। लेकिन सर 2016 में मशीन परचेज किया गया था 1 जुलाई के लिए, तो 2016 का जो डेप्रिसिएशन होगा, यहां पे 2016 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनेटली 41,000। तो साल भर का डेप्रिसिएशन है, तो मशीन तो खरीदा गया जुलाई में, तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन
2016 में चार्ज होगा। डिवाइड 12 इंटू 6 यानी हो जाएगा सर 20,500 और बाकी 2017-2018 में पूरा 41,000 हर साल चार्ज होगा। ठीक है सर, तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब हमें क्या बोला गया है, मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन का भी हम आपको सॉल्यूशन बना के दिखा देते हैं। आप लोग अटेंटिव रहना, देखो, और मैं तो बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज करो और सबसे पहले खुद से आप मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन, उसके बाद वीडियो के स्पीड को थोड़ा बढ़ा देना, 1.5 2 कर देना, जिससे कि आपका फटाफट वीडियो भी आप देख लोगे कि हमने कोई गलती नहीं किया। चलो, तो सबसे पहले सर आप मशीन अकाउंट बना लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये अब आप लोग को लिख लेना है। आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक साइड डेबिट, दूसरे साइड क्रेडिट। अब यहां पे क्या करना है सर, हमने जो मशीन परचेज किया वो 1 जुलाई 2016 को परचेज किया, तो परचेज का एंट्री करेंगे 2016 1 जुलाई। क्या एंट्री हुआ सर, यहां पे मशीन जो हमने बात किया था उधार खरीदा था 2 लाख का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट तो 2,25,000 होगा, बट टू क्रेडिटर जो होगा वो कितना होगा सर, 2 लाख होगा। क्रेडिटर कितना होगा, 2 लाख होगा। और सर इंस्टॉलेशन का खर्चा तो आप चेक से पेमेंट किए हैं, तो वहां पे तो क्रेडिटर लिखेंगे नहीं, इसीलिए यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। हो गया, बाकी सब सेम कहानी। उसके बाद हर साल आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब 2016 में साल के अंत में आप डिप्रिसिएशन चार्ज करो, 31 दिसंबर क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 2016 का डेप्रिसिएशन तो आपने निकाल लिया है 20,500, तो 20,500, बाकी आप टोटल करके बैलेंस निकाल लो, 2,25,000, 2,25,000 बैलेंस निकल जाएगा। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी 31 दिसंबर को। तो 2,25,000 में से कितना घटेगा, 20,500 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2,04,500, 2,04,500। फिर बात करते हैं इस बैलेंस को सर 2017 में क्या करना है, वापस 1 जनवरी को बैलेंस को ब्रॉड डाउन करना है। 1 जनवरी को क्या करना है, ब्रॉड डाउन करना है, तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। कितना, 2,04,500। और तो कुछ हुआ नहीं है सर, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब सर अब तो पूरे साल भर यूज हुआ है, तो साल भर का डिप्रिसिएशन 41,000 41,000 चार्ज हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सी बाई डी हो जाएगा। ये कब हुआ, ये हुआ सर 2017 के दिसंबर में, 31 दिसंबर को बैलेंस भी निकाल लिए। अब 2,04,500 बचा था बैलेंस, 2,04,500, 2,04,500 माइनस करेंगे 41,000, कितना बचेगा सर, बचेगा बैलेंस 1,63,500। सर हमें 3 ईयर का बनाना है, तो 1 साल का और बनेगा सर। 2018 के जनवरी को हम क्या करेंगे, बैलेंस लाएंगे, जनवरी 1 को क्या बोलेंगे इसको, टू बैलेंस बी बाई डी ब्रॉड डाउन। कितना सर, 1,63,500। और सर 31 दिसंबर को यानी 2018 के 31 दिसंबर को सर डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है सर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा सर, वही 41,000। तो सर 1,63,500 में से 41,000 फिर से माइनस होगा, बैलेंस बचेगा सर 1,22,500। ये क्या हुआ, ये बैलेंस तुम्हारा बच गया 1,63,500 में से तुम्हारा बैलेंस बचा 1,22,500। अब क्या करोगे, 3 साल का तुम्हारा हो गया। अब तुम यहां पे क्या करोगे, छोड़ दोगे, या चाहो तो तुम 2019 के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, 2019 के चाहो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे जनवरी 1 को आप इसको टू बैलेंस बी बाई डी लाके छोड़ दोगे। यहां तक आप कर सकते हो काम, 1,22,500। तो ये आपका मशीन अकाउंट का बैलेंस आ गया। सर हम लोग को तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया है, तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, फटाफट बना दो इसको भी, तो फटाफट डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लो। चलो, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो 2 ही एंट्री होगा, एक तो डेप्रिसिएशन टू असेट और दूसरा होगा सर पीएनएल में ट्रांसफर करने का। तो हम लोग फटाफट डेप्रिसिएशन टू पीएनएल कर लेते हैं फटाफट।
देखो चलो, इसको आप लोग अच्छे से प्रेजेंट करना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या एंट्री करोगे सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना सर? पहले साल जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो कितना चार्ज हुआ है? हमने पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो चार्ज किया था सर 20,500। उसके बाद से 41,000 हमने करने लगा। तो यहाँ पे होगा 20,500। ये कब? 2016 के दिसंबर 31 को। इसको क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। कब? 2016 दिसंबर 31। कितना? 20,500। सर इसको बंद कर दो, 20,500 और 20,500। और सर अगले साल से यानी 2017 से आपका जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा सर 41,000 टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। कितना? 41,000। फिर सर इसको पीएनएल में भी ट्रांसफर करना होगा। यस, तो क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल अकाउंट। कितना? 41,000। फिर अगले इसको बंद करना है सर, 41,000 को बंद करेंगे। 41,000 याद रखना, डिप्रिसिएशन का बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी बैलेंस रहता है उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर दिसंबर 31 को सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री होगा टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। कितना? 41,000 और ये पीएनएल में चला जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। कितना? 41,000 हो गया। आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया 2018 के दिसंबर 31। तो आई होप आप ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 का कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों, अब आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 1 जनवरी 2015 को एक फर्म मशीन खरीदा 10,000 का, यानी 2015 के 1 जनवरी को। तो यहां पे कोई लोचा नहीं है। 1 जनवरी को मशीन खरीदा गया है 10,000 का। मशीन कितने का खरीदा गया है? 10,000 का। ठीक है सर। 1 जुलाई 17 को इट बाइज एडिशनल मशीन वर्थ 10,000। अब यहां पे ध्यान रखना, ये 1 जुलाई 2015 का बात हुआ था। अब बात हो रहा है 1 साल, ध्यान से इसको मैं स्केल पे लेके आ जाता हूं। ठीक है, यहां मान के चलो, यहां से हमारा काम शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां खत्म होता है। चलो हमें कितने साल के लिए बनाने के लिए बोला? 4 साल के लिए बनाना, तो मैं यहां तक रखता हूं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि 1 जनवरी को हमने एक मशीन खरीदा, परचेज किया मशीन 10,000 रुपया का। ठीक है, जनवरी खत्म हुआ, 2015 खत्म हुआ, ये जुलाई 2017 की बात कर रहे हैं, तो 2015 मान के चलो यहां खत्म हुआ होगा। ठीक है, फिर 2016 खत्म हुआ, फिर 2017 यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे 2016 खत्म हुआ, यहां से 2017 शुरू हुआ है। तो ये 2017 में कब? जुलाई में खरीदा है। कब खरीदा है? ये खरीदा है जुलाई 2017 में। ठीक है, इसको मैं बात मार्क कर देता हूं। ये 2015 का जनवरी है, जनवरी 2015। ये है दिसंबर 2015। फिर हो गया ये दिसंबर 2016, ये दिसंबर 2017। ठीक है, चलो तो अब ये क्या बोला है कि 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को एडिशनल मशीन खरीदा है 10,000 का। एडिशनल यानी ये मशीन नंबर 1 मान लेता हूं इसको, और ये मशीन नंबर 2 मान लेता हूं। ये मशीन खरीदा है 10,000 का। मशीन कितने का परचेज किया सर? 10,000 का। और इस पे 1,000 स्पेंड किया एज ए एरेक्शन, यानी इसको ठीक ठाक करने में, यानी टोटल मिला के सर ये मशीन 11,000 का खरीदा है। ठीक है सर। द अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर। ठीक है, एज्यूम करते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन का रेट कितना बोला है? रेट बोला है सर 10%, वो भी पर एनम। ठीक है, सो द मशीनरी अकाउंट 4 साल के लिए आपको सीधा केवल मशीन अकाउंट खोलना है। यहां पे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, केवल बोला है सो द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए बनाना है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। आपको तो यहां पे एक नया झमेला दिया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच इज चार्ज ऑन मशीन परचेज। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मशीन पे चार्ज हुआ है। तो हमने क्या बोला था कि जो जीएसटी जो चार्ज होता है मशीन परचेज के ऊपर, वो उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगता है ये। अगर आप ये समझ लाओगे तो बेसिक लेवल का आपको स्टेट लेवल मेथड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन
टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 4 था ना, आई थिंक, हाँ 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर शुरू करने से पहले आपको नोट पहले ही डाल देना है। ठीक है, नोट पहले क्या डालेंगे सर? नोट हम लोग ये डाल देंगे जिससे एग्जामिनर भी समझे कि बच्चे को क्लियरली आता है। ठीक है, नोट क्या डालेंगे कि जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन, ऑन परचेज ऑफ मशीन, जो भी जीएसटी पे किए हैं ऑन परचेज ऑफ मशीन विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट, विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं होगा, विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन एज इट इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, एज इट इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो ये इसलिए मैं लिख दिया क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता है कि वो क्लियरली बोल दिया कि जीएसटी को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे क्योंकि इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करेंगे हम लोग? अगला काम करेंगे कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बहुत, क्योंकि दो मशीन है यहाँ पे, एक मशीन तो नहीं है, दो मशीन है। एक मशीन खरीदे थे हमने जनवरी 2015 में और एक मशीन खरीदे जुलाई 2017 में, तो हम मशीन 1 मशीन 2 करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको प्लॉट कर देंगे ईयर वाइज। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हमें 4 साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है, 4 साल के लिए हमको खाता बनाना है। तो 2015, 16, 17, 18, राइट? हाँ सर, राइट। तो एक तो 2015, 2016, 2017, 2018, 4 साल के लिए बनाना है हमको। 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, बहुत आसानी से निकालेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे? मशीन 1, मशीन 1। अब ये डेट लिख लेंगे जो हम खरीदे थे। कब खरीदे थे सर? जनवरी 2015 में खरीदे थे, ये जनवरी 2015 में। अब मशीन कितना का था सर? मशीन था 10,000 का, 10,000। पहला मशीन 10,000 का था, दूसरा मशीन 10,000 और 1,000 इरेक्शन पे चार्ज किया, यानी 11,000 हो गया। जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, तो जीएसटी का कोई झमेला नहीं है। तो पहला मशीन 10,000 का था और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था सर? 10% पर एनम था। तो 10,000 का 10%, 10/100। ठीक है, 10,000 का 10%। अब क्योंकि जनवरी के महीना में खरीदा गया है और दिसंबर में बुक्स क्लोज होता है, तो पूरे साल भर यूज हुआ है, तो इसमें कोई महीना का झमेला नहीं है। 10,000 का 10% कितना हो गया सर? 1,000। तो सर हर साल 1,000 चार्ज होगा, हर साल 1,000 करके चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर मशीन 2 की। अब बात कर लेते हैं मशीन 2 की। अब मशीन 2 कब खरीदे हैं सर? मशीन 2 खरीदे हैं जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मशीन जो खरीदे 11,000 का, 10,000 प्लस 1,000 इरेक्शन जो भी कॉस्ट का पार्ट होगा। तो सर 11,000 का मशीन खरीदे, 10% रेट है तो 10/100। और सर यहाँ पे जुलाई में खरीदे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई का मतलब हुआ 2017 में। सर सबसे पहली बात तो यहाँ पे कैलकुलेट ही मत करो, 2015 में तो कोई डिप्रिसिएशन तुम आप चार्ज ही नहीं करोगे सर, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं। 2015 में तो ये दूसरा मशीन आया ही नहीं था, 2016 में भी ये मशीन नहीं आया था सर। 2017 में भी खरीदे तो वो जुलाई 2017 में खरीदे, तो यहाँ पे 11,000 का 10%। और सर जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होता है? देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 6 महीना होता है। तो 6 महीना का सर कैलकुलेट कर लो। तो 11,000 का 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा? बताओ फटाफट। 11,000 का सर 10% इंटू 6/12 हो जाएगा सर 550 रुपये। कितना हो जाएगा? 550। पर सर 2018 में तो सर केवल 11,000 का 10% होगा, क्योंकि पूरा साल भर यूज हुआ होगा, यानी ये 1,100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते चलेंगे। देखो 2015 में हम लोग 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 2017 में 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 2017 में क्या हो जाएगा सर? 1,550 हो जाएगा, और 2018 में हो जाएगा सर 2,100। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा पर एनम निकल गया। यही कहानी, इतना तक का ही कहानी तो डिफिकल्ट था। अब हम डिप्रिसिएशन निकाल दिए तो अब हमको दिक्कत ही नहीं है कुछ, अब तो हमको केवल मशीन अकाउंट बनाना है। तो चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग मशीन अकाउंट भी बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला भी नहीं गया बनाने के लिए। अगर आप
बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। चलो, तो हमने 4 साल का मशीन अकाउंट खोलना है, तो हम लोग फटाफट इसको खोल लेते हैं। सर एक डेट का और डाल दो, ये रहा डेट का। चलो, अब इसको आप फिल कर लेना, ये हमारा काम नहीं है। आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक साइड डेबिट सर, दूसरे साइड क्रेडिट, फिर डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सर सबसे पहला एंट्री तो करोगे आप, कब का करोगे? सबसे पहला एंट्री करोगे सर जनवरी में आपने मशीन खरीदा 10,000 का, मशीन 1, ठीक है। तो आप एंट्री करोगे। अब ये किस में खरीदा? नगद में खरीदा, उधार में खरीदा, कुछ बोला है? फर्म परचेज मशीनरी, कुछ नहीं बोला है, तो हम मान के चलेंगे बैंक से पेमेंट हुआ होगा। तो एंट्री करोगे सर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। कब खरीदे? 2015 के 1 जनवरी को, 2015 के 1 जनवरी को हमने मशीन खरीदा, 1 जनवरी को खरीदा मशीन 10,000 का, ठीक है। और 2015 में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ सर, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो 2015 के अंत में, 2015 के अंत में चार्ज करोगे, यानी 31 दिसंबर को चार्ज करोगे। क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर 2015 में कितना पूरे साल भर में चार्ज हुआ? 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो 1,000 लिख दो, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? बाय बैलेंस सी बाई डी। इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सी बाई डी। कितना बचेगा सर? 10,000 टोटल है, 10,000 टोटल है, और 1,000 घट जाएगा तो बचेगा 9,000 सर। चलो अब बात कर लेते हैं, ये पैसा जो 2015 का दिसंबर का बैलेंस है 2016 के 1 जनवरी को आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी। कितना बचेगा? 9,000। अब बताओ 2016 में तो कोई दूसरा कोई लेन देन नहीं हुआ है, जो मशीन खरीदा गया था सेकंड मशीन, वो तो 2017 में खरीदा गया है, तो 2016 में तो केवल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। हाँ सर, केवल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो चार्ज करो। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कब? 2016 के 31 दिसंबर को। कितना सर? 1,000। इसमें भी 1,000, दूसरे साल भी हमने 1,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे सर। 31 दिसंबर को बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। कितना? 9,000 में से 1,000 बचेगा तो 8,000, टोटल कर लो 9,000, 9,000, ठीक है सर। अब ये 2017 में कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 जनवरी को लाया जाएगा। इसको बोलते हैं टू बैलेंस बी बाई डी, यानी ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना सर? 8,000। अब सर 2017 में आप आ गए हो तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि 2017 में आपने एक ट्रांजेक्शन किया था, जुलाई में खरीदा था मशीन, तो मशीन खरीदने का एंट्री करो जुलाई में। 1 जुलाई को आपने खरीदा, खरीदने का एंट्री किया था, उसका एंट्री कर लो। क्या खरीदने का एंट्री किया था बताओ? हमने 10,000 रुपया का मशीन खरीदा था और स्पेंड किया था 1,000, तो इसको बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000 प्लस 1,000, यानी 11,000 आपने स्पेंड किया दूसरा मशीन खरीदने में। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो मशीन 1, मशीन 1, और दूसरा मशीन 2, मशीन 2, ठीक है। आप अपने सहूलियत के लिए आपने लिख लिया। सर आपने जुलाई में खरीद लिया, अब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 दिसंबर को। 2017 में 31 दिसंबर में आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन तो आपने कैलकुलेट कर लिया है दोनों मशीन का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आपने मशीन का कैलकुलेट किया सर? सर 1550, 1550। तो अब जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। कितना? 31 दिसंबर को। सर अब मशीन हो गया 11,000 प्लस 8,000, यानी 19,000। 19,000 में से डिप्रिसिएशन घटेगा 1550, तो बचेगा बैलेंस 17,450। बैलेंस कितना बचेगा? 17,450। अब इसको ब्रैकेट कर लो 19,000, 19,000, ठीक है सर। अब क्या करोगे? 2018 में इसको 1 जनवरी में ब्रॉड डाउन करोगे बैलेंस को, मशीन के बैलेंस को, टू बैलेंस बी बाई डी। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास जो बैलेंस है ना, 2 अलग अलग मशीन का है। तो अगर आप चालाकी से चाहो तो आप दोनों अलग अलग मशीन का बैलेंस यहाँ से आप थोड़ा बाइफरकेट करते जा सकते हो। कैसे करोगे मैं इसको बताता हूँ। देखो आप क्या करोगे, बैलेंस सी बाई डी के अंदर एक मशीन रखोगे,
मशीन 1। अब मशीन 1 का पहला मशीन का जो बैलेंस है कितना बचेगा? पहला का बैलेंस तो सर ये तो यहां तक तो पहला का ही मशीन था 8000, और 8000 पे हर साल 1000 उस मशीन पे तो 1000 डिप्रिसिएशन करते थे, तो 8000 में से 1000 बचा तो मशीन 1 का जो बैलेंस बचा 7000 बचा। मशीन 2 11000 में खरीद के लाया गया, और मशीन 2 पे बैलेंस कितना बचा है? 11000 में खरीद के लाया गया, और उसपे उस साल 550 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो 11000 माइनस 550 करोगे कितना आ जाएगा? 10450। तो सेकंड का बैलेंस कितना है? 10450। तो यानी ये दोनों मिला के 17450 हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 बैलेंस BYD लिखोगे, यहाँ पे लिख दो मशीन 1, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करोगे चलेगा। मशीन 1 क्या हो जाएगा? 7000, और मशीन 2 हो जाएगा कितना? 10450। ठीक है, कुल मिला के सर 17450। अब क्या करोगे? अब फिर 2018 में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन भी दोनों मशीन का चाहो तो अलग अलग लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिख सकते हो। आपने तो अलग अलग मशीन का निकाल ही लिया है, एक का 1000 दूसरे का 550, सॉरी 2018 में सर एक का 1000 दूसरे का 1100, एक का 1000 दूसरे का 1100, तो कुल मिला के आपने 2100 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो अब बताओ आपका बैलेंस कितना बचेगा? सर हमारा जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सी बाई डी 31 दिसंबर को। तो सर मशीन 1 7000 का था, 1000 डिप्रिसिएशन चार्ज करे तो मशीन 1 बचा 6000 का। मशीन 1 बचा कितने का? 6000 का। और मशीन 2 जो बचेगा वो कितने का बचेगा बताओ? मशीन 2 10450, उसमें से 1100 घटा देंगे, 10450 माइनस 1100, तो सर हमारा बचेगा बैलेंस मशीन 2 का 9350, और दोनों मिला के जोड़ दो 9350 प्लस 6000, यानी हमारा बैलेंस बचा सर 15350। हमारा बैलेंस कितना बचा? 15350। अब इसको टोटल इसको कर लो 17450 और इधर 17450। अब जो हमारा नया बैलेंस 2019 में आया 1 जनवरी को, वो कितना आया? इसको बोलेंगे टू बैलेंस BYD कितना? 15350। वही मशीन 1 कितने का? मशीन 1 है सर 6000 और मशीन 2 है 9350। अब ये अलग अलग करने से आपको बहुत फायदे होंगे, अलग अलग करके दिखाने से आपको क्या होगा, जब आगे की क्लास में सीखोगे, जब मशीन बेच देते हैं तो अलग अलग मशीन का बैलेंस रहेगा, तभी तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल पाओगे। इसीलिए अलग अलग करना जरूरी है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो मशीन खरीदे हैं 5000 का, एक दूसरा मशीन 30000 का खरीदे, उस पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 10% के दर से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। और आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड का जो इलस्ट्रेशन है वो भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है कि आपको होमवर्क से खुद से प्रैक्टिस करके लाना है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब आप लोग को क्या करना है, आज का क्लास हम लोग का यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग को जो भी आपने क्लास में पढ़ा उसको समराइज करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने आज के क्लास में आपने क्या सीखा, ठीक है। आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, वो भी आपको कमेंट्स करने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो क्लासेज में आपने पढ़ा उसको आप समराइज कर पा रहे हो, और मुझे भी पता चल रहा है कि मेरे बच्चे को कहां पे दिक्कत हो रहा है, कहां पे दिक्कत नहीं हो रहा है। इसीलिए कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। मैं समझ रहा हूं कि ये आप लोग का एक टास्क रहता है, एक होमवर्क रहता है कि आप मुझे बताओगे कि आपने क्या सीखा, आपने क्या नहीं सीखा। क्योंकि देखो मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमें पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे को समझ में आ रहा है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और पढ़ाने का मन और भी बढ़ेगा, मैं और भी मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।